ऑर्डर 12 रूल 1 हमारा बात करता है कि नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस मतलब मुकदमे के किसी तथ्य को स्वीकार करने की सूचना। ठीक है, किसी भी पक्षकार प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को यह अधिकार है कि वह अपने प्लीडिंग में दो चीज आती है, प्लेंट आता है, रिटन स्टेटमेंट आता है, या फिर किसी नोटिस के द्वारा के माध्यम से वह यह बता दे कि वो दूसरी पार्टी के पूरे डॉक्यूमेंट को या फिर किसी एक हिस्से को सच मानता है, यानी कि उसको एडमिट करता है। मतलब और क्लियर से समझिए, ऑर्डर 12 रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि किसी भी तथ्य का पूरा हिस्सा या फिर कोई एक पार्ट, चाहे डिस्प्यूटेड वो हो डिस्प्यूटेड ना हो, पक्षकार लिखित रूप में उसको एडमिट कर सकता है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक दिस चैनल। तो अपन वापस से आ चुके हैं अपने सीपीसी के ऑर्डर पे। तो ऑर्डर 11 तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं, 1 से लेके 11 ऑर्डर तक अपन कंप्लीट हो चुका है। आज के वीडियो से हम अगले भी जितने भी वीडियो मिलेंगे वो हम ऑर्डर 12 पे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर 12 किस बारे में बात करता है? वो एडमिशन के बारे में बात करता है। आगे अपन देखते हैं किस बारे में। ठीक है, ऑर्डर 12 हमारा बात करता है कि एडमिशन के बारे में, यानी कि स्वीकृतियों के बारे में। तो चलिए रूल 1 हमारा ऑर्डर 12 का क्या कहता है उसके बारे में समझते हैं। नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस, ठीक है, इसका हिंदी में होता है मुकदमे के किसी तथ्य को स्वीकार करने की सूचना। मतलब क्या है? मतलब समझिए आगे क्या कह रहा है। किसी भी पक्षकार यानी कि प्लेंटिफ और डिफेंडेंट यानी कि एनी पार्टी मतलब दो पार्टी होती हैं सिविल में, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, को यह अधिकार है कि वह चाहे तो अपनी प्लीडिंग मतलब मैंने बताया था स्टार्टिंग से प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, या फिर किसी लिखित नोटिस में यानी कि किसी लिखित डॉक्यूमेंट के द्वारा यह बता दे के माध्यम से यह बता दे कि वह दूसरी पार्टी के पूरे या फिर किसी हिस्से को सच मानता है, यानी कि उसको एडमिट करता है। समझिए फिर से क्या कह रहा है। किसी भी पार्टी यानी कि एनी पार्टी, प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, उसको यह अधिकार है कि वह अपनी प्लीडिंग में, प्लेंट में या फिर रिटन स्टेटमेंट में या फिर किसी नोटिस में के द्वारा यह बता दे दूसरी पार्टी को कि वह दूसरी पार्टी के पूरे डॉक्यूमेंट को या फिर उसके किसी हिस्से को सच मानता है, यानी कि उसको एडमिट करता है। ठीक है, आगे समझिए क्या कह रहा है। यानी ऑर्डर 12 रूल 1 हमारे क्लियरली ये कहता है कि किसी भी तथ्य का पूरा या फिर कोई हिस्सा, चाहे वो डिस्प्यूटेड हो या फिर नहीं हो, पक्षकार लिखित रूप में उसको एडमिट कर सकता है। यहाँ पे अलाउ किया गया है। अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, फिर भी हम चलते हैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल 1 हमारा कहता है कि पूरा केस एडमिट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, दो एग्जाम्पल दिए मैंने, कुछ हिस्सा यानी कि और कुछ पूरा केस या फिर कि कुछ उसका एक हिस्सा। ठीक है, तो पूरा हिस्सा समझते हैं कि पूरा केस एडमिट कर रहा है। मतलब क्या है, डिफेंडेंट अपनी रिटन स्टेटमेंट में लिखता है कि वादी का पूरा दावा सही है, मैं पैसा लौटाने को तैयार हूँ। यहाँ पे क्या हुआ, उसने पूरा केस ही एडमिट कर लिया भाई। यह नोटिस ऑफ एडमिशन है। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 क्लियर होता है। एग्जाम्पल 2 समझिए, जो कि कुछ हिस्से की बात कर रहे हैं, यानी कि अपने पूरा केस का कोई एक पार्ट वो एडमिट कर रहा है। ठीक है, तो प्लेंटिफ लिखता है डिफेंडेंट ने 1,00,000 रुपए में से 40,000 रुपये वापस कर दिए थे। या डिफेंडेंट कहता है हाँ, मैंने 1,00,000 रुपये उधार लिया था, लेकिन मैं 30,000 रुपये पहले ही उसको चुका चुका हूँ, यानी कि पे कर चुका हूँ पहले ही। यह एक आंशिक एडमिशन है। ठीक है, तो या फिर आप कोई आंशिक एडमिशन करते हो या फिर कोई पूरा एडमिशन करते हो, दोनों ही आप कर सकते हो। ठीक है, अब रूल क्यों बनाया गया है? ताकि मुकदमे में जो बातें पहले ही मान ली गई हैं, यानी कि उसको एडमिट कर लिया गया है, उन पर समय और संसाधन जो बर्बाद हो रहे हैं वो आगे कार्रवाई में ना हो। यानी कि जो पहले ही डिसाइड हो जाएगा उसको हम फालतू में बहस करने का कोई मतलब नहीं निकलता है, उस पर हम समय और संसाधन दोनों बचा सकते हैं। ठीक है, सेकंड हमारा क्या कह रहा है, कोर्ट सीधा उन्हीं मुद्दों पर ध्यान दे जो एक्चुअल में डिस्प्यूटेड है, यानी कि जिन पर विवादित है, उन पे ही यानी कि बहस की जाएगी। बाकी फालतू टाइम वेस्ट क्यों करना, जबकि वो हम पहले ही उसको एडमिट और डिनाई कर चुके हैं। तो रूल 1 हमारे सिर्फ ऑर्डर 12 का रूल 1 हमारे किस बारे में बात करता है, एक बार फिर से और क्लियर कर देता हूँ। ऑर्डर 12 रूल 1 हमारा बात करता है कि नोटिस ऑफ एडमिशन ऑफ केस मतलब मुकदमे के किसी तथ्य को स्वीकार करने की सूचना। ठीक है, किसी भी पक्षकार प्लेंटिफ या डिफेंडेंट को यह अधिकार है कि वह अपने प्लीडिंग में दो चीज़ आती है, प्लेंट आता है, रिटन स्टेटमेंट आता है, या फिर किसी नोटिस के द्वारा के माध्यम से वह यह बता दे कि वो दूसरी पार्टी के पूरे डॉक्यूमेंट को या फिर किसी एक हिस्से को सच मानता है, यानी कि उसको एडमिट करता है। मतलब और क्लियर से समझिए, ऑर्डर 12 रूल 1 हमारा क्लियरली कहता है कि किसी भी तथ्य का पूरा हिस्सा या फिर कोई एक पार्ट, चाहे डिस्प्यूटेड वो हो चाहे वो डिस्प्यूटेड ना हो, पक्षकार लिखित रूप में उसको एडमिट कर सकता है।
रूल 1 हमारा सिर्फ इतना ही कहता है। तो यहाँ आपको कन्फ्यूज़न होता है तो कन्फ्यूज़न पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो डाउट भी पूछ सकते हो, कुछ और पढ़ना हो, सीपीसी के सेक्शन पढ़ने हो, सीआरपीसी पढ़ना हो, बीएनएसएस पढ़ना हो, जो भी आप पढ़ना हो वो आप कमेंट करके मेरे से बोल सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मेरे को ये लग रहा है कि जो आज तक किसी ने ठीक से नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो ऐसा मेरे को नहीं लगा कोई, इसलिए मैं इसको हिंदी में प्रेफर कर रहा हूँ पढ़ाना, जो कि सीबीएसई के ऑर्डर्स हैं। ठीक है, मोस्टली ऑर्डर किसी ने नहीं पढ़ा है, ऊपर ऊपर से जल्दी निकल जाते हैं तो समझ नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ आराम से पढ़ाना। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चलो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।